नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। चीन के बारे में कहा जाता है कि चीन किसी का सगा नहीं है और यह बात एक बार फिर साबित हो गई। कैसे? हाल ही में आपने देखा होगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर थे। वहां पर वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले और बड़े बड़े वादे किए। लेकिन अब चीन ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कैसे? एक रूस का इलाका है पूर्व में, उसे व्लादिवोस्तोक कहते हैं और व्लादिवोस्तोक पर चीन की निगाहें हैं। चीन जबरदस्ती व्लादिवोस्तोक को हथियाना चाहता है। ऐसे में चीन अपनी साजिश एक बार फिर कर रहा है और रूस भारत की ओर आया है। रूस ने भारत से मदद मांगी है कि व्लादिवोस्तोक में इस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाए कि चीन की पैनी नजर से और उसकी बुरी दृष्टि से वो इलाका बच जाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन ने अब रूस के खिलाफ भी साजिशें शुरू कर दी है। हाल ही में रूस दौरे पर गए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति वाला खेल रूस के साथ भी अब शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन की साजिश से बचने के लिए रूस ने अब भारत का साथ मांगा है। दरअसल रूस को लगता है कि चीन से निपटने के लिए भारत उसकी मदद कर सकता है। न केवल रूस बल्कि दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण इलाका माने जाने वाला व्लादिवोस्तोक पर चीन की नजर है। रूस का ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, समुद्री व्यापार के मामले में ये इलाका भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बताएं तो अगर भारत रूस के इस इलाके में एक बंदरगाह को विकसित कर लेता है तो रूस से भारत और भारत से रूस जाने वाले सामानों को ले जाने और ले आने का खर्च 30% तक कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, इससे भारत का यूरोप के देशों से व्यापार भी सस्ता और आसान हो जाएगा। देखा जाए तो सैन्य स्तर पर भी ये इलाका भारत के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में इस इलाके के महत्व को देखते हुए न केवल चीनी लोग बल्कि चीन के कई पूर्व राष्ट्रपति भी इस इलाके को अपना हिस्सा बता चुके हैं और ऐसे में इस इलाके को लेकर फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है। चीन के खतरे और रूस से बातचीत के बाद भारत ने रूस की मदद करने की इच्छा जाहिर की है। भारत ने कहा है कि वो व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट शहर बनाना चाहता है। भारत व्लादिवोस्तोक में बंदरगाह, रोड और ऊर्जा से जुड़े आधारभूत ढांचे को विकसित करना चाहता है, जो भारत के एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अब रूस ने भारत से इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण करने की बात कही है। रूस चाहता है कि भारत उसके इस इलाके में अपनी उपस्थिति को और ज्यादा बढ़ाए। हाल ही में रूस के फॉर ईस्ट और आर्कटिक मामलों के मंत्री ओलेक्सी चेकुनकोव जब भारत आए तो इस इलाके को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें इस इलाके को लेकर और भी कई बड़े फैसले लिए गए। और अब बात करते हैं तुर्की के रवैये की। आपको याद होगा, जब भयंकर भूकंप से प्रभावित हुआ था तुर्की, तो जिस देश ने सबसे पहले तुर्की की मदद की वो था भारत। भारत ने हर संभव मदद की। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स वहां पहुंची, रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंची, भारतीय सेना ने अपना एक फील्ड हॉस्पिटल वहां पर लगाया और दवाइयां दी, लोगों की मदद की। और उस समय तुर्की ने भारत का धन्यवाद भी दिया, सरकार से ज्यादा वहां की जनता ने, क्योंकि वहां की जनता जब दर्द में थी तो भारत ने मरहम लगाया। और यही हम लोगों का कर्तव्य भी था, यही हम लोगों की मानसिकता भी है। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की को देखिए, पाकिस्तान की मदद करता है लगातार, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हो कश्मीर के मुद्दे पर, या फिर अब वो मानव रहित बायरक्टर जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, यूकैव्स, वो पाकिस्तान को देने की बात हो। ये यूकैव्स पाकिस्तान इनका इस्तेमाल कब करेगा? भारत के खिलाफ करेगा। तो अब सोचिए, भारत तो जीवन दे रहा है और तुर्की पाकिस्तान के जरिए मौत बांटने की साजिश कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप के बाद भारत पहला ऐसा देश था जो तुर्की की मदद के लिए उसके साथ खड़ा हुआ, लेकिन तुर्की ने फिर एक बार दुनिया को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का होना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में तुर्की ने पाकिस्तान को घातक बैरक्तार अंकसी ड्रोन दे दिया है। हालांकि तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए इस ड्रोन की पहली खेप में इसकी कितनी संख्या डिलीवर की गई है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि तुर्की से पाकिस्तान को 6 से 7 ड्रोन मिलने की आशंका है।
बैरक्तार अंकिसी की खासियतों के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा से ही क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इस ड्रोन के अंदर 400 किलोग्राम और बाहर 950 किलोग्राम वजन के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग तरीके के हथियार लगाए जा सकते हैं। तुर्की के द्वारा बनाया गया ये ड्रोन और भी कई एडवांस फीचर से लैस है। ये ड्रोन पूरी तरह से मानव रहित है और इसका इस्तेमाल निगरानी के साथ साथ हमले के लिए भी किया जा सकता है। बैरक्तार अंकिसी ड्रोन अधिकतम 25 घंटे 45 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज 7,500 किलोमीटर हो सकती है। अधिक से अधिक ये 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। उड़ान भरने के दौरान इसकी अधिकतम रफ्तार 463 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर यह पाकिस्तान के लिए बेहद अहम ड्रोन हो सकता है। आपको बताएं तो तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं और ऐसे में पाकिस्तान के इशारे पर ही तुर्की भारत और कश्मीर के खिलाफ कई बड़े बयान दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भी तुर्की पाकिस्तान के ही कहने पर भारत के खिलाफ वोट करता है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी भारत को लेकर अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहती है। एक बार फिर उनका एक ऐसा ट्वीट आया है जिसको लेकर न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी जबरदस्त चर्चा है। क्या कहा उन्होंने? आरजू काज़मी ने यह कहा कि 1947 में जब प्रयागराज और दिल्ली से उनके पूर्वज पाकिस्तान गए तो उन्होंने पूरे परिवार की वाट लगा दी। क्यों? क्योंकि आरजू काज़मी ने लिखा कि उनके परिवार में उनके भाइयों को लगता है कि उनका पाकिस्तान में अब कोई भविष्य नहीं है। एक भाई यूरोप जा चुका है, एक दूसरा भाई यूरोप जाना चाहता है और पाकिस्तान की स्थिति इस समय जो है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, आरजू काज़मी ने ट्वीट किया, दादाजी आपने वाट लगा दी। पाकिस्तान की प्रसिद्ध पत्रकार आरजू काज़मी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने बताया है कि वो असल में हिंदुस्तान की रहने वाली हैं, लेकिन उनके दादा पलायन कर दिल्ली और प्रयागराज से पाकिस्तान आ गए और वे लोग वहीं बस गए। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से आर्थिक हालात बेहद खराब है। लोगों को आटा लेने तक के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। रमजान के महीने में तो पाकिस्तान के लोगों को पहले के मुकाबले कई गुना महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। ऐसे में आरजू काज़मी के ट्वीट को इन्हीं हालातों से जोड़कर देखा जा रहा है। आरजू ने अपने पूर्वजों के 1947 में भारत से पाकिस्तान चले जाने के फैसले पर अफसोस जताते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मेरे भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों को लगता है कि उनका पाकिस्तान में कोई भविष्य नहीं है। मेरे दादाजी और उनका परिवार बेहतर भविष्य के लिए प्रयागराज और दिल्ली से पाकिस्तान चला आया था। वाट लगा दी दादाजी। जैसे ही आरजू का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने उन्हें रिप्लाई भी करना शुरू किया। आज हमारी इस चर्चा में इन खबरों में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा? आपकी जो राय है आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें अपनी राय जरूर दीजिए, उसकी हमें प्रतीक्षा रहती है। आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल आज तक।